सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं आपका भाई कृष्ण नेहरा एनडी रोहतक यूट्यूब चैनल से। और आज हमारे जो साथ जुड़े हैं वो हैं हरियाणा के सुपरहिट रागनी कलाकार भाई विकास निडाना। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब और सभी व्यूअर्स को भी मेरा राम राम। भाई पहुँचे आज ये साक्षात्कार के लिए, मैं आभारी हूँ इनका। और आप सभी से अनुरोध है कि इनके चैनल को सपोर्ट करें। बाकी इनके सवाल जो तीखे मीठे जो सवाल होंगे वो अभी आपके सामने होंगे और उनके लिए मैं इनके सुपुर्द हूँ। जैसे भी ये सवाल दागेंगे उनकी कोशिश करूँगा मैं जवाब देने की। कैसे हो विकास भाई? बहुत बढ़िया भाई साहब, आप सुनाओ। आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु मास्टर नफे सिंह जी हैं, मेरे सगे चाचा जी हैं। उन्हीं को गुरु उधार के मैं इस लाइन में गिर रहा हूँ अपना। कब से आए इस लाइन में? शौक तो यो फिल्मी गाने गुणा का था, फिर एक टीचर ने 2005 में रागनिया शौक गिरा, चलते रहे, शौक लग गया था। लेकिन पेशेवर अगर आप मानो तो पेशेवर मान सकते हो आप 2012 से। प्रोफेशनल एंट्री मैंने कर दी थी 2012 से। स्टेज प्रोग्राम सबसे पहला कितो यार कब होया? सबसे पहला जो प्रोफेशनल प्रोग्राम होया वो तो होया निज़ामपुर में। 2012 में मैंने 2 कंपटीशन में एंट्री करी थी, आर्ट और निज़ामपुर। पहला निज़ामपुर था, उसके बाद आर्ट। अगर आप वैसे स्टेज पे पहली बार रागनी गाने की बात करो, पहली बार ज़िंदगी में कब गाई तो बड़ौदी गांव में गाई थी 2006 में। विकास भाई आपने कोई इनामी वो बजाए? इनामी जैसे फर्स्ट राउंड में इनाम मिला है? हाँ, ऐसे कंपटीशन हुए हैं भाई, काफ़ी हुए हैं ऐसे कंपटीशन इनाम ये। लेकिन वो जो हमने इनाम मिला है वो एक ही जगह मिला है अभी तक। फर्स्ट का जिसको इनामी कंपटीशन कहते हैं उस तरीके का। वैसे ये मोमेंटोज दो प्रोग्राम के सारे जगह मिले। जगह भी मेरे दो गाइड से धरने का राग घर क्या गठड़ी बांध बांध के धर रखे हैं, इसने तो गणे। लेकिन जिसको ये मानना कि भाई ये खिताबी मुकाबला था तो वो हमने गदा जीती थी गोहाना कंपटीशन में। वो मुकाबला आपका किस किस के साथ था? वहाँ हम उसको आप डबल मुकाबला कह सकते हो। एक टीम में 3 कलाकार अलग थे, एक टीम में 3 कलाकार अलग थे। और वो दोनों साल लगातार जीता था हमने, तो दूसरी साल मेरी थी वह गदा, एक साल दी भी नहीं गई थी। पहली बार भाई सुनील था मुनीमपुर से, जनकराज बापोड़ा हम। और दूसरी बार थे हम, एक भाई है अनिल है बड़म्बा से, जनकराज बापोड़ा और हम। और वो फाइनल फाइट जो हुई थी, फाइनल मुकाबला जनकराज और हमारे बीच हुआ था। उच्च सुर में गाने वाला कौन है आपकी नज़र में? काफ़ी हैं कलाकार उच्च स्केल पे गाने वाले। हम तो खैर उस फहरिस्त में नहीं है, हालांकि हम उनके कोड बरत लेते हैं, उनके कोड पे कोशिश कर लेते हैं। लेकिन काफ़ी हैं कलाकार। जैसे अपने यहाँ से है भाई मुनिगर हैं, मुनिगर पाबड़ा जी। मतलब जिस स्केल पे गाते हैं लास्ट रेंज तक उस स्केल को छोड़ते नहीं वो। मास्टर सुरेश अडोली जी हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। वहाँ से बिल्लू शर्मा जी हैं। और मतलब हाइएस्ट में जो मानोगे जिनका पैनिक है उस स्केल के ऊपर, जो पैनापन भी है, सबसे ज़्यादा पैनापन है, वो एक ही इर्द गिर्द मानो, इनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है इनका। भाई उपेंद्र तोमर है यूपी से, बड़े भाई, बहुत बढ़िया कलाकार है। सुर में गाने वाला, सबसे सुर में गाने वाला कौन है? इतना बड़ा परखी तो देखो मैं नहीं हूँ, बाकी पुराने कलाकारों से मैं मानूंगा। अपने अपने हो सकता है कि किसी को एतराज़ भी हो जाए, एतराज़ नहीं हो जाए, क्योंकि चॉइस होती ना अपनी। पुराने कलाकारों में रहे हैं जैसे मासे पाले राम दैया जी, बेहतरीन। मतलब कभी उन्होंने ये इस तरह से हा ये नहीं रहा उनका माइक फाड़ने वाला सिस्टम नहीं। सुरीला जिसको कहते हैं, सुर पे कमांड आँख मीच के। अच्छा, उनके बाद का एक दौर आता है मासे सत्य फरमानिया जी और हमारे गुवांडी नरेंद्र खरकराम जी, बेहद सुरीले कलाकार। और आज के दौर में हम मान सकते हैं मास्टर सुरेश अडोली और भाई मुनिगर पावड़ा। ऊंचा गाने वाले भी हैं, मिठास भी है, सुरीले बहुत ज़्यादा। लेडीज कलाकारों के साथ गाया आपने? हाँ, मैंने गाया लेडीज़ कलाकारों के साथ। किस किस के साथ गाया? गाया तो मैंने काफ़ी कलाकारों के साथ है, लेकिन वो सभी रिकॉर्डिंग में नहीं है। रिकॉर्डिंग में जो कलाकार हमारे साथ आई वो 2 ही कलाकार आई हैं। सोनीपत से एक लड़की सोनिया दैया, बहुत अच्छा गाती है। एक उत्तर प्रदेश से हैं एक कलाकार राखी सावंत, उनके साथ गाया। विकास भाई आपका फेवरेट रागनी कलाकार कौन है? फेवरेट तो सारे हैं, लेकिन मैं जिसका अपना आइकन मानता हूँ, मतलब जिनको मैं फॉलो करता हूँ, मासे सुनील दुजानिया। उनमें इसी क्या खास बात थी?
बस कुछ नहीं, वो रागनिया का जुनून नहीं देख कर लग गया था हमारा। वो उनकी जो टेक्निक थी, जो स्टेज के ऊपर उनका दबदबा था ना, उससे हम प्रभावित थे ज़्यादा। उस चीज़ में बनना चाहे हो, बन क्यों बनोगे? शायद ना बन पाए उन जैसा, और बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिसको आप आइकन मानते हो कहीं ना कहीं, उसको जिसको फॉलो करते हो तो चाहते हो कि भाई इस जैसी पहचान मेरी हो, वो तो है अंदर एक। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसके जैसा बनने के लिए? मेहनत तो चाहे उन जैसा बने और चाहे ना बने भाई, मेहनत तो इस लाइन में रहने के लिए ही करनी पड़ेगी। हाँ, अपनी मेहनत तो लगातार करनी है, लेकिन मेहनत का टारगेट ये सेट नहीं होता कि मुझे सुनील दुजानिया ही बनना, ये टारगेट सेट नहीं होता। लेकिन ऐसा करते हैं कि उन जैसी छवि मार्केट में मेरी बन जाए। वो छवि की एक रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलर। हम सुनील दुजानिया तो नहीं बन सकते, वो गॉड गिफ्ट उनको ही था भगवान का। हम यदा कदा उनका 10% भी अगर हम बन पाए तो मैं चाहूँगा कि मैंने जिसको फॉलो किया उसके लिए मैंने मेहनत की, ये मान जाऊँगा फिर। विकास भाई, आप किसा गाना पसंद करो? रंग काट गाना पसंद करो हो, सिंगल गाना पसंद करो हो, कि मिलकर गाना पसंद करो? सभी तरह का गाना पसंद करता हूँ, सभी तरह का। जैसी पब्लिक की रिक्वायरमेंट हो, जैसी कमेटियों के आदेश हो, उन सभी तरह का गाना मैं पसंद करता हूँ और सभी तरह की मैं तैयारी करता हूँ। रंग काट का गाना किसके साथ कट्टे का मुकाबला हुआ है आपका? मुक्तों के साथ हुए हैं, लेकिन ज़्यादा लाइट में मासे नरेंद्र तोय दादरी, उनके साथ ज़्यादा मतलब लाइट में रखे। क्योंकि मैं तो उनके मुकाबले में क्या मानूंगा आपको, मैं ये मानता हूँ कि उनके साथ हम फाइट में आए तो हमारा काम चल गया, इतना मानता हूँ। क्योंकि एक दौर था नरेंद्र तोय दादरी से बड़े बड़े कलाकार पीछे हटते थे, हमारे पास खोने के लिए कुछ था नहीं, जो था पाने के लिए ही था। तो उनका जो घूम रहा था चक्कर, वो चक्कर वो हाथ घूमता हमने पकड़ा था। तो उनका आशीर्वाद भी रहा, उन्होंने सिखाया भी है मेरे को, स्टेज पे भी सिखाया, बहुत सिखाया। ऑफ द स्टेज मतलब मैं कई बार रंग काट में ऐसी बातें हो जाती हैं कि जो उनकी उम्र का लिहाज करते हो मैंने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन स्टेज पे एक अलग तरह का माहौल होता है, मैं बोल भी जाता था। तो मैं उनको पर्सनली बोलता था, देख मासे जी इसको माइंड मत करना, ये मेरी मजबूरी थी, बाकी मुकाबला तो आपका मेरा रहेगा ही। तो वो कहते थे छोटा भाई है तो कोई बात नहीं। विकास भाई, आपकी लाइन में माशे जी बोलते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? महाशय तो ना, अब एक अभिमन्यु मूवीज पे इंटरव्यू में विकास भाई ने कह रखा, मैं उससे भी सहमत हूँ। लेकिन महाशय, महान आशय, महाशय से कहते नहीं, और वो महाशय जी एक महानता का प्रतीक है। ये किसी भी चीज़ में, किसी भी लाइन में जो मतलब मान ले अपने विशेष पहचान रखता है, उसका पारंगत है, वो वही महाशय जी है। अब महाशय जी मैंने तो पहले लिखा है, MDH कंपनी का धर्मचंद है, धर्मपाल है उनका नाम, जिनके नाम महाशय धर्मपाल जी, उनके साथ मैंने लगा देखा था। पर महाशय धर्मपाल जी काफ़ी बुजुर्ग हैं और उनके साथ मैंने लगा देखा था। बस सोचा रहे थे महाशय का मतलब क्यों हो, लेकिन हमने ये सांगी यहाँ बारम सुन रखा था कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड रहा है, उन्होंने मासे जी कर दे, मासे जी कर दे। मैं यार ये गाड़ियाँ ही ना कंधे होंगे। लेकिन जब उनके साथ लगा देखा तो मैं यार ये तो कलाकार भी नहीं है महाशय धर्मपाल जी, तो MDH के मालिक हैं। तो फिर इससे ये होता है कि मतलब शब्दों में बयान करना, इसको संधि या संधि विच्छेद करके बताना मुश्किल है। एक महानता का प्रतीक है मासे, जो पारंगतता, जो महानता अपने पर्टिकुलर काम में रखता है, उसको मासे जी कहते हैं। विकास भाई, जब आपने वहाँ इनामी कंपटीशन बजाए, कोई सा दौर भी आया है जिसमें आप आ रहे हो? नहीं, पर्टिकुलर सीधा मेरे को किसी ने यूँ कहा ही नहीं। एक वो बपोड़ा वाला कंपटीशन, वो जैसे उन्होंने सेट कर रखा था, अगर मैं मेरा ही रंग में कह दी थी मेरे तक, जबकि मेरा तो मैं पूरा गा रहा हूँ। और यूँ ये परमात्मा का ही मतलब गण है, माता सरस्वती की दया है कि मन ने कहीं नहीं झेला, ये शब्द कहीं आया नहीं, विकास आ गया। विकास भाई, ऐसा भी कि तो होया है, अगर आप कंपटीशन में जा रहे हो, रंग काट हो रहा है, दूसरे रंग बोल दिया, उसका रंग आपने नहीं आया? हाँ होता है ऐसा कि रंग काट नहीं आया, लेकिन रंग कार्ड जो ओरिजिनल होगा वो किसी को आएगा भी नहीं, किसी का उसकी कोशिश ही करनी होती है। हम किसी से हटे भी नहीं है, हम न गाया है सभी का, वो चाहे हमने 20% हमारे पकड़ में आया, वो 30 आया, 40 आया। अगर आप 40-50% रंग भर देते तो फिर पब्लिक तालियां बजा देती है। और असली रंग कार्ड में इतना ही पीछा कर पाता है सीनियर से सीनियर कलाकार। तो हम मतलब बैठे नहीं किसी भी सीनियर कलाकार के साथ, मैं नहीं गाऊंगा, हमने गाया है। विकास भाई की तो ऐसा भी होया है, अगर न्यू हो गया भाई, तन्ने यो गाना हमन ने यो गाना है, जो कर तन्ने दगा दिया अपना, वो पाछे था और के मैं गा गया, ऐसा धोखा हुआ है? देखो, खिताबी जो मुकाबले हैं, नामी जो मुकाबले हैं, उनमें तो मेरी कभी किसी कलाकार से सेटिंग हुई ही नहीं, कभी नहीं हुई। हम बात ही नहीं करते किसी से।
मतलब किसी से प्री सेट नहीं हुआ मुकाबला, भाई आपने ये गाना है, हमने ये गाना है। हाँ कहीं जैसे फॉर्मल प्रोग्राम में जा रहे हैं, कई बार हो जाता है भाई, मतलब यूँ रंग नहीं गाले आज, ऐसा हो जाता है। लेकिन वो इनामी मुकाबले नहीं है, आमतौर पर जैसे आपने भाईचारा में बुला लिया, हम सब स्वाभाविक प्रोग्राम है, हो जाता है आज यूँ रंग गावांगे। लेकिन वो कई बार क्या होता है कि जिस प्रोग्राम का हम नॉर्मल प्रोग्राम मांग के गए हो, बहुत बड़ा प्रोग्राम बन गया है, उसमें ये होया कि मन तो अपना गा दिया और साजन दे आपस में, मतलब जो भी कहा यार यूँ तो रंग काट से जो तू गाना लग रहा है विकास आगे, तो अगले ने कह दियो कर लेगा एडजस्ट, यू कर लेगा एडजस्ट, लेकिन हमने वो एडजस्ट किया भी है, ऐसा हुआ है। विकास भाई की कब सॉन्ग भी करे आपने? सांग मैंने को पेशेवर सांग तो नहीं किए, लेकिन एज स्टूडेंट सांग मैंने की है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, 5 साल सांग किए। और 5 साल में हम 4 साल मतलब टॉप रहे हैं। और उन 4 सालों में भी एक रिकॉर्ड है, उस जब मैं पास आउट होया तो 29 साल हुए थे यूनिवर्सिटी ने वो प्रोग्राम करवाते हुए। 3 स्टेज होती हैं, जोन, इंटर जोन, स्टेट लेवल। तो उस 29 साल की हिस्ट्री में अब बदल गया तो मुझे पता नहीं, तब तक हम इकलौती टीम थे जिन्होंने एक ही सेशन में 3 स्टेज टॉप की, तीनों की तीनों। उससे पहले किसी ने भी तीनों स्टेज टॉप नहीं थी, कोई जोन में फर्स्ट है, इंटर जोन में हार गया, कोई स्टेट पर फर्स्ट है, जोन में रह गया। तो हमने जोन, इंटर जोन और स्टेट इकट्ठी एक ही सेशन में तीनों टॉप की थी। सुर काट और रंग काट में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, दोनों रंग काट के हथियार हैं, कोई वोकल कोड से लड़ रहा है, कोई तर्जों से लड़ रहा है, मेरे नज़र में कोई फ़र्क नहीं। वो हथियार हैं अपने अपने, कोई किसी तरीके का हथियार चला रहा है, कोई जिसका पिच लेवल, जिसका हाई लेवल की कोडिंग है वो स्केल से लड़ रहा है, जिसके तर्जों पर दिमाग ज़्यादा चलता है वो तर्जों से लड़ रहा है। दोनों ही रंग काट के है, ये वैसे ही महिमा मंडन करके बकवास फैलाई जा रही स्टेजों पर कि भाई मैं तो, मेरा सुर काट हो यार, मैं तो सुर काट करूँगा, ऐसा नहीं होता। विकास भाई स्टेज पर डिमांड हो जाए भाई वो रागनी सुनाओ, और वो रागनी आपने गानी रखी हो, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते? हाँ कई बार हो भी जाता है वैसे, मतलब कई बार तो स्टेज पे जाते जाते ही लोगों की फरमाइशें हो जाती हैं। स्टेज पे जा रहे होते लोग, पीछे से कहते रहते भाई फलां रागनी सुनाइए, फलां रागनी सुनाइए। उनमें तो इतना ध्यान भी नहीं दिया जाता भाई कौन कितना कह रहा है, क्या कह रहा है। किसी की याद आ गई, मोस्टली उन पर ध्यान होगा जो याद है, जो बूझ रहे हैं, भाई सुना दूंगा, चाहे गाना उससे अलग हो। लेकिन मेरे साथ ऐसा हो जाए तो क्या कहें, फिर तो यही कहना पड़ेगा भाई मेरा याद कौन है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने ये कहा हो कि भाई यार रागनी सुना और मेरा याद ना हो। फरमाइश हुई है, लेकिन मोस्टली वही रागनी आज तक के करियर में तो ये आई है कि वो मेरे याद हुई है, वही सुनी गई है मेरा तो। क्यों डिमांड ना मोस्टली उन्हीं रागनियों की होती है जो मोस्ट पॉपुलर रागनी होती है। पॉपुलर रागनी लगभग हर कलाकार याद ही करता है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि भाई जो मेरा याद ना हो वो उसकी डिमांड आई हो, ऐसा नहीं हुआ कभी। विकास भाई स्टेज पर सबसे ज़्यादा सहयोग आपका किस कलाकार ने करा? स्टेज पर सहयोग किया नहीं किसी ने भी। स्टेज पर ना हम किसी का सहयोग करते ना कोई मारा करता। मतलब गाने के टाइम कौन किसका सहयोग करेगा, अपना गाएंगे। लेकिन मेरा करियर को बिल्डअप करने में ज़रूर सहयोग है, काफ़ी कलाकारों का सहयोग है। जैसे मासे जितेंद्र पड़ानिया है, मेरे गुआंढी कलाकार हैं, उनके पास भी मैं रहा हूँ, सबसे ज़्यादा तो उनका ही सहयोग है। और फिर 5-7 प्रोग्रामों में मैं नरेंद्र खरकराम जी के साथ भी गया, वैसे उन्होंने एक अंशदान किया हो मेरे संघर्ष में, तो उन्होंने सहयोग किया ही। गाइडलाइन के लिए मैं कई बार मासे आज़ाद सिंह खंडाखेड़ी के साथ बात कर लेता हूँ, जैसा उनका अनुभव के तौर पे, क्योंकि वो लाइन से लगभग बाहर हो गए, उनके गले में दिक्कत है, तो लेकिन उनका एक्सपीरियंस के तौर पे वो मेरी मदद करते हैं। और कलाकारों के बाहर की कहूँ तो जैसे भाई जसबीर खांडा है, आज़ाद से वैसे उम्र में छोटे हैं, वो उनके चाचा हैं, आज़ाद के चाचा जी हैं, मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं। एक मतलब कलाकारों से बाहर का नाम है, लेकिन मेरे सहयोगी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जैसे विकास असली रंग काट हुआ है उड़ा, फिर किसी मेहनत करके जा रहे हो, के राज करवा करके जा रहे हो? असली रंग काट में कोई विशेष तो रियाज नहीं होता, अपनी रागनी याद करनी होती है, वो तरज आपको कंठस्थ होनी चाहिए, जो मेरा मानना है, जो मैं करता हूँ। साजंदा न तो साथ में लगना है। कई बार रंग काट ऐसे होते हैं कि मतलब वो ये भी कह देते हैं वह कोरस नहीं बोलेंगे, ऐसा तो आवाज़ वालों में भी हो जाता है, तर्जों वाले में भी हो जाता है, वह कलाकार अपने दम पर गाओगा। तो मेरी प्रिपरेशन का मतलब पहला टारगेट ये होता है कि इनसे ज़्यादा मुझे याद होना चाहिए, तो मैं अपनी तैयारी खुद करके जाता हूँ। गाड़ी में गुनगुना भी देते हैं भाई, और रंग काट गाऊंगा मैं, वो उनका जितना कैच होया उतना हो गया, बाकी मेरे वो 200% होता है, और उसको 200% मैं करके जाता हूँ। विकास भाई की तो ऐसा भी होया है अगर भाई वो नहीं आओगा तो मैं नहीं आऊँगा, कटे प्रोग्राम भी कटे हैं? ना हमने किसी का नहीं कटे, कभी भी नहीं। किसी ने आपका प्रोग्राम काटा हो? कटे बहुत सा, कोई 2-4 आदमी तो मेरे शामी भी आले, फिर मैंने कदे उनको उलाना भी नहीं दिया। वो अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म कर रहे हैं, ऐसा होता ही है। ये आप सेम लाइन में हो तो कंपटीशन के मामले में हो जाता है, उनकी थ्योरी अपने पास है,
बट काटने का मामला हमारा तो ये है कि जो हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर है हम तो उसने बुला कर राजू यार, उसके साथ प्रोग्राम अच्छा होता है। मैंने पहले सुना है इसका नाम कंपटीशन था, कुछ और था, क्या नाम था वो, कैसे दिया? और वो तो कंपटीशन से मिलता जुलता, पटिशन मान लो इसे ना, पटिशन कहा करते पहले पुराने लोग। एक क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल गया, पुराने कवि है, मेरे उनका नाम नहीं याद आता, वो मेरे पास किताब पड़ी है, मैं नाम याद आ गया तो बता भी दूँ, अपना नाम याद नहीं आता उनमें है कि इसे पटिशन चल ले उन रागनी, वो भजनी टाइप हैं वो कवि, ज्ञानी राम बुपणिया से, उनकी एक रागनी है कि उसका एक बोल याद होगा मेरा, संस्कृति के ऊपर जो आघात किया नहीं ना, सांग परंपरा के और भजनों के शौकीन थे वो लोग, तो कंपटीशन है ना अच्छे नहीं माना जा रहा था उस दौर में, तो उन्होंने कहा था इसे पटिशन चले, एक तो वहाँ से निकलता है, और जैसे हमारी रिश्तेदारी है बालकिशन जुआ जी हैं, मेरे मौसा जी हो, मेरी सिस्टर भी भाई थे वहाँ, वो भी बताते हैं कि पहले पटिशने बोलिया करते इनने, और मेरे पिताजी से भी मैंने सुना है, और जो रागनियों के पुराने जानकार हैं वो ये कि वो कंपटीशन तो पहले पटिशन का हार दें। विकास भाई, जैसे कास्टेज का कुछ है तो आपके साथ भी हुआ है ऐसा? ना, नहीं हुआ, कलाकारों ने भी व्यक्तिगत रूप से नहीं किया है कहीं, कलाकार वो जो एक इस कास्टिज्म की धारणा है ना, मैं ज़्यादा इसको मुखरित होकर कहूँगा ना तो लोग इसको गलत समझेंगे, उस रूप में नहीं कह रहा मैं कि वह फलाना फलानी जात का नहीं आना चाहिए, ऐसे कोई नहीं कहता, वो जो उनके फॉलोअर होते हैं ना पर्टिकुलर, उनका हर खून खून देख कर रंग बदले है, तो उस तरीके से अपने आदमी चुनिंदा कर लिए जाते हैं, वो एक गुप्त तरीके से फैलाया हुआ जाड़ होता है, लेकिन ना तो मैंने कहीं कमेटियों में कास्टिज्म मैंने झेला, कमेटियों में नहीं झेला मैंने, मतलब वो जो लोग प्रोग्राम ये बात कह कटवा रहे सेम कास्ट में मेरी इतनी मित्रता है, मतलब उनसे ज़्यादा प्रोग्राम वो मेरे करवा रहे हैं, तो उन ऑर्गेनाइजर को और श्रोताओं को कैसे कास्टिस्ट कह दूंगा मैं, नहीं है, कलाकार ही मतलब ये अपने तरीके से कि बिजनेस माइंड डिप्लोमेसी के साथ फैलाने की कोशिश करते हैं, वो कुछ 3-4 कलाकार हैं बस, सभी तो नहीं। विकास भाई, आपने कौन से कवि की शब्दगणी रागनी गाई है? सबसे ज़्यादा तो जो ट्रेंड में लक्ष्मी मांगे मेर सिंह इन्हीं को ज़्यादा गाया है, बाकी पुराना में बहुत ज़्यादा मैं गा पाया हूँ ऐसा, तो क्यों मेरे प्रोग्राम उस तरीके के नहीं होते हैं, प्रोग्राम मेरे कंपटीशन के होते हैं, तो बेस्ट टू बेस्ट ही हम गाने की कोशिश करते हैं। राय धनपत सिंह की भी 2-3 रागनियाँ गाई हैं मैंने, पता नहीं वो रिकॉर्डिंग में होंगी कि नहीं होंगी, उनका मसाला मेरे कम याद है, क्योंकि मैं प्रणाली से बिलोंग करता हूँ, दादा लक्ष्मी चंद की प्रणाली से, तो दादा लक्ष्मी चंद की प्रणाली में आते हैं दादा मांगेराम आगे, जो हमारे दादा गुरु के गुरु हैं, हमारे दादा गुरु लक्ष्मी चंद बमेवा वाले, और उसी प्रणाली में चौधरी मेर सिंह भी आते हैं, तो मैंने उस प्रणाली को ज़्यादा गाया, क्योंकि मोस्ट पॉपुलर भी हैं ये लोग, इनको ज़्यादा गाते, तो मैं भी इतना बड़ा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं अभी ज़्यादा लोगों को कवर कर पाऊँगा, ज़्यादा कवियों को, हाँ लेकिन मैंने नए कवि गाए हैं, साथ में नए गाए हैं मैंने। नए कौन कौन से कवि? नए बहुत बतेरे गाए, उसमें मैं खुद भी हूँ, आज़ाद सिंह खंडाखेड़ी भी हैं, उसमें जयवीर पुट्ठी वाले भी हैं, अच्छा और काफ़ी कवि हैं जो सुनील के दौर में रागनियाँ लिखते थे, क्योंकि वो रागनियाँ हम लेके आए हैं, उन रागनियों को भी हमने गाया है, सभी के नाम तो यहाँ ले पाना इजरी, एक भाई वजीर हैं खरकड़ी से, उनकी गाई 2-3 रागनियाँ हमने बहुत अच्छा लिखते हैं। आज के दौर में सबसे सुथरा लिखने वाला कवि कौन है? नहीं, सारे अच्छा लिखते हैं, जिसकी रागनी मन भागी वो सारे अच्छे हैं, क्योंकि मन बांधा हुआ है ना, तो मन उनका गाना अगर मन भाग गया तो मेरे लिए तो वो अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। रागनियाँ भेजते हैं लोग, सभी का उलाना भी गनखरे हैं सर, क्योंकि अकेला आदमी कितना की याद करेगा, सभी का तो गा भी नहीं पाता मैं, लेकिन एक थ्योरी है, क्योंकि मेरे पास अभी ना दादा जगदीश का ग्रंथ मेरे को भेंट करके गए थे, हमारे गांव के पंडित जी बुआना मरे हैं, तो वो उनने किसी कलाकार का दिया, बेला ठाकर ने किताब गिर दी, बेला देखा है वो बात तो अड़की है, मैंने कभी किसी को नहीं कहा, मैं ये कहता हूँ भाई मैं कोशिश करूँगा, चाहे मेरे पे 1 गाई जा और चाहे मेरे पे 10 गाऊंगा याद करने के बाद, क्योंकि हमारी लाइन में ये होता है कि याद करके गाना होता है, जागरण वालों की तरह या फिल्म इंडस्ट्री वालों की तरह हम देख के नहीं गा सकते, उसमें थोड़ा ये मानते हैं इसके याद नहीं है, तो मैं बस जैसा जितना मेरा याद होगा मैं धीरे धीरे गाऊंगा, मानस तो एकला हूँ, और इतने मेरे उस लेवल के प्रोग्राम नहीं है कि मैं किस्से के रूप में गा दूंगा, मेरे प्रोग्राम मोस्टली कंपटीशन के, तो वहाँ मैंने 2-3 रागनियाँ का मेरा काम बांटा हुआ है, तो मैं उसी रूप में गाऊंगा, मैं जैसे तैयार होगा मैं गाता रहूँगा, कभी इनकार किसी को नहीं किया, कभी भी नहीं किया। जैसे विकास, मैंने पीछे ही सुना था अगर विकास तो देख के गावा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? जो कहीं है कहते होंगे वो एक आधी जगह को ज़्यादा लंबी रागनियाँ होती हैं, और जो रेगुलरिटी में नहीं गाई जाती उनकी यादाश्त ज़्यादा पक्की करनी भी नहीं पड़ती, क्योंकि वो गानी ये मुकाबला में है, तो कहीं ना कहीं उसकी, और वो एक ही बार हुआ था मेरे साथ, बहुत कंपटीशन में हुआ था, वहाँ मैंने एक पहली लाइन देखी थी, और आगे मेरे याद थी, वो कई बार क्या होता है कि पहला फूल देखने के बाद आपको सारी लाइन याद आ जाती हैं,
वो एक ही फूल देखा था और उसको बचने के लिए मेरे जो प्रतिद्वंदी कलाकार थे उन्होंने कह दिया था भाई मैं ये देख के गाओ। वो मैंने सारी, मैं को डायरी हाथ में नहीं ले रहा था, मैं बार बार माइक पे भी रहना होता, मैं माइक पर रहते नीचे कैसे देखूंगा। वो मैंने गाने से पहले एक लाइन देख ली थी, वो इतना ही था बस, और वो एक ही बार हुआ है मेरे साथ। और नहीं तो जो कलाकार ये कहे हैं ना देख कर नहीं गाओ, वह भी देख कर गाए हैं, मारा तो रहे देखे हैं। अरे जितेंद्र पढ़ानिया के पिताजी की 17वीं थी, जब मैं पेटा हुआ रंग उसने 15 बार आगे निगा रखी हो, उसने बई में देख के गाओ था, बई की डायरी रखा रहो। तो जब मैं उसने माइक खड़ा होकर कह दिया बतना मेरे कह रखी, लेकिन वो वहाँ की बात थी, वहाँ खत्म होगी। सारा सभी लेते हैं, मतलब एक पुरानी रागनी है, आपने 10 साल पहले गाई, कैसे याद रखोगे आप? भूल हो जाती है तो एक बार उसको पढ़ भी लेते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन उसको ये है कि एक आपने एक फूल देखा वो सारी दिमाग में आ जाएगी, वो सारी कोई नहीं देखता, वो बस वो यादाश्त के लिए 1-2 फूल देखे, वही हमने किया था। जैसे विकास, एक रागनी कलाकार की याददाश्त बहुत तगड़ी होनी जरूरी है, तो इसके बारे में क्या है आपका ख्याल, आपकी याददाश्त कैसी है? यादाश्त को फिर मैं भी नहीं बताऊंगा तो वो अहंकार की दृष्टि में चला जाएगा, और अहंकार नहीं करना चाहिए। बाकी मैं 10 किस्से मेरे कंठस्थ है, मैं गा ली हूँ, लेकिन उन 10 किस्से में तो टूट माय रागनी गाने का मौका मिला है मैंने। वो मैंने पहले ही बताया कि मैं 2016 से मान लो 17 से हम कम्प्लीटली इस्टेब्लिश हो गए इस लाइन में, तो 17 से 20 तक की लॉकडाउन का हिस्सा काटते तो जो 2.5-3 साल का एक मतलब रहा है टाइम, उसमें मैंने मुश्किल से 3-4 प्रोग्राम अकेले लगे करें, दोनों में मैंने किस्से गाए हैं। अकेले में तो किस्सा ही गाओ आदमी, या कि बीच में नहीं कह दे यार, मतलब इमेज भी हो जाए कलाकार के, विकास किस्सन छोड़ यार तू टूटमा राग नहीं सुना, रंगा के सुना, तो फिर वहाँ किस्सा रोक कर वहाँ अगर वो खुद डिमांड करते तो उनकी डिमांड पे तो गाना जा रहा हूँ मैं, ऐसा तो हो जाता है। लेकिन वो प्रोग्राम में मेरे मतलब 3-4 अकेले लगे हुए, जिस तरह के आपके की फेस वैल्यू सेट है उसी तरह के प्रोग्राम आऊँ, तो किस्से याद हैं, लेकिन उन सारे किस्से में रागनी गाने की मैं कोशिश करूँगा। भाई पूरा किस्सा नहीं गाओ तो आज इसकी 2 इसकी गा दे, आज 2 इसकी गा दे, गाने तो उन्हें मत हैं जो याद हैं। वो किस्से कौन कौन से हैं 10 जो आपने बताया अभी? किस्से गिनती में गिनवाने पड़ेंगे, अगिनती में आप देखो, आप चाप सिंह सोमवती, ये मैंने सांग किया हुआ है इसलिए मुझे याद है। अच्छा, चाप सिंह सोमवती, ताराचंद की मैं शुरुआत की रागनियाँ गाता हूँ पहले भाग से, 4-5 रागनियाँ, वो मुझे पहला भाग पूरा याद नहीं, उसका दूसरा भाग याद है जिसको चंद्रगुप्त धर्मालकी के नाम से करते हैं 2। अच्छा जी, चौधरी मेर सिंह कांजना पवन मुझे याद है, वो उसमें 22 रागनियाँ थी। जब हमने याद किया, अब तो शायद और मसाला भी आ गया हो, तो 22 की जगह में उसके 18 रागनियाँ गाता था, तो वो 18 रागनियाँ मुझे उसकी याद है। चौधरी मेर सिंह कांजना पवन आ गया, दादा मांगे राम का खांडे रावपुरी, पिंगला भरथरी, कृष्ण जन्म, कृष्ण सुदामा, और मालदेव का आरता जिसको जैमल फत्ता का पहला भाग कहते हैं, और भगत सिंह का किस्सा मेरे पास मिक्सअप है, मतलब वो उसमें दादा मांगेराम की रागनियाँ भी है, एक डॉक्टर रघुवीर सिंह है, वो मिला के गाते हैं। गोपीचंद का गाता हूँ मैं किस्सा 10वां, गोपीचंद का किस्सा भी, क्योंकि हमने जब वो रागनियाँ याद की, वो याद की थी दादा जगन्नाथ की, तो उन्होंने उसको पूरा नहीं लिख रखा, उसमें 5 रागनियाँ, तो 5 रागनियाँ मैं उससे गाता हूँ, वो छोड़ देते हैं, हम गैल गुरु की जाना है, और 5 रागनियाँ उसकी लगी। फिर उसमें राय धनपत सिंह, एक पालेराम जी हैं संडील के, उनकी कविताई है, उसको भी मिक्सअप करके गाते हैं। मतलब इस तरह से 10 किस्से मुझे याद है। ये जो आजकल डीजे चल रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहो? नहीं ठीक है, वो भी अपनी लाइन है, वो अपना काम करें, आप अपना काम करें, निंदा किसी की करने की क्या ज़रूरत है। अब जो डीजे को जो लोग पसंद करते हैं उन्हें डीजे पसंद आओगा, जिन हमारी रागनियाँ पसंद आओ उनका हमारी रागनियाँ पसंद आऊँगी, जिन कोरा प्रचार सुनना है, मतलब एक आदमी बुलाएगा ना वो 2 घंटे दी बै 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 करे जाओ, जिन वो सुन उसे न सुनेंगे। सब के फ्लेवर के श्रोता हैं, सब अपनी जगह सही हैं। आप किसी नहीं, पीछे ये गाना आया था, प्रलय पन्ने में एक छोरी जवान हो रही है, उसके जो ये कविताई कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? नहीं, अश्लीलता और फूहड़ता के तो देखो मैं खिलाफ हूँ, और बिल्कुल पुरजोर इसका मैं विरोध करूँगा। अगर कोई किसी कास्ट विशेष के ऊपर कोई महिला को सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट मान के लिखता है, क्योंकि महिला आधार है समाज का, हमारे मोस्टली जो रोमांटिक गाने नए आ रहे हैं उनमें उसको एक सेक्स ऑब्जेक्ट ही माना गया। सेक्स ऑब्जेक्ट तो वो है ही, एक दूसरा सेक्स है, वो दूसरा लिंग है, लेकिन सेक्स ऑब्जेक्ट का मेरे कहने का मतलब उसको उपभोग की चीज़ ही मान के वो गाने में प्रस्तुत किया जाता है। वो जनों या तो गोदिए में खिलाने की, जनों या तो कोड़िए भरने की, ऐसा नहीं होता है। महिला बहुत आदर करने योग्य है हमारे समाज में। उसको अगर आप गंदी भाषा में उसके सौंदर्य का आप चित्रण कीजिए, सौंदर्य का करना भी चाहिए, नई रागनियाँ वाले भी करें, पुराने कवियाँ ने भी करा, उन्होंने अपने ढंग से किया। पहले यो श्रृंगार रस था, नाक सुवासा मुँह बटवासा, लेकिन बीच में कोई दीप ने भी कह देता ना सूट गाड्डा बढ़िया, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर वो मतलब इस तरीके से जवान हो रही सर बड़ा की काट जान हो रही है, जो भी तरीके के फूल मिला कुल
मतलब आप सुंदरता की तारीफ करो ना, सुंदर तो मतलब मेरी बहन सुंदर है, लेकिन मैं उसको उस नज़रिए से तो इंडिकेट नहीं कर सकता ना, जैसे अपनी पत्नी के साथ जिस भाषा का मैं मतलब जिस भाषा में अपनी पत्नी से बात कर सकता हूँ, सुंदर मेरी पत्नी भी लगी मुझे। बहन के साथ एक अलग तरह का लाड है, उसकी सुंदरता को आप अलग भाषा में डिस्क्राइब करोगे, लाडो बाण है। अरे वो पत्नी आएगी तो पत्नी मेरी जान है, वो शब्द तो इस तरह के चयन करते हैं। लेकिन इनके इतर जो शब्द आते हैं, कई बार मैं ऑन द कैमरा बोलूँगा नहीं, जिसको अश्लीलता कहते हैं। रोमांस और अश्लीलता में फ़र्क है, उसको हमने समझना पड़ेगा। जहाँ तक रोमांस है, रोमांस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और सबके अपने अपने सोचने के तरीके। रोमांस से मैं कभी बुरा नहीं मानता, रोमांस तो हिस्सा है ज़िंदगी का, लेकिन रोमांस अगर आपका अश्लीलता का रूप लेता फिर वो गलत है। विकास भाई, अपने जीवन की कोई सबसे बढ़िया रागनी? ना, एक का चुनाव कर पाना तो भाई बहुत मुश्किल है, सारी ये बढ़िया हूँ मैं, क्योंकि अपनी तरफ से कोई नकली काम करके आंदा ही नहीं। वो तो लोग फिर बनाते हैं उसको, भाई ये बढ़िया रहेगी और ये थोड़ी हड़की रहेगी। अपनी तरफ से आर्टिस्ट जो लेके जाता है ना, वो बेस्ट ही लेके जाता है। मेरे लिए मैंने जो गाया अपनी तरफ से तो मैंने सभी बेस्ट ही गाया। लेकिन लोगों ने कुछ रागनियाँ हमारी ऐसी बात जिनको ज़्यादा सर आँखों पर बैठाया, कुछों को वो नई आ गई पुरानियों को भूलते चले गए। ऐसा तो होता है, सभी कलाकारों के साथ होता है। मैं पर्टिकुलर नहीं चुनाव कर सकता, लेकिन 2-3 रागनियाँ बता दी जिनको जो ज़्यादा हिटिंग में आई। तेरे डोले का आगे पसर गया परी, इसको हमने फिल्मी रंग में गाया था। वैसे बहरे तबील तरज है मांगे राम की, तो इसको हमने फिल्मी में डाला था। तेरी बेवफाई का शिकवा करूँ, ये भी हमारी काफ़ी चली। एक चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा गाना है, उसमें हमने दादा मांगे राम की रागनी को ही डाला था। जहाज के मैं बैठ गोरी राम रट के, ये काफ़ी चला हमारा रंग। और लास्ट पीक पे तो 8-10 रंग हमारे बहुत फ्लेवर्ड रहे जो लोगों ने पसंद किए। मोटे मोटे मैं अपना बता रहा हूँ, तो लास्ट टाइम तक जो अब तक सबसे ज़्यादा पिकअप है, जिसकी रागनी की डिमांड आवा लोगों की, नक्सतर गिल का गाना था, मेरे हत्था भी जाम ते शराब रहने दे। उस पर हमने एक स्वर्गीय जयवीर पुट्ठी वाले भाई, वो अब नहीं है हमारे बीच में, उनकी एक रचना थी, तेरी आँखें भाई वाला प्यार को न्यार है। वो मतलब लोगों ने फिलहाल तो उसको ना बहुत 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 प्यार दिया है। अब भी उसकी फरमाइशें भी होती है, लेकिन अब हम उसको कम गाते हैं, क्योंकि उसकी जगह कोई और भी मसाला लेना है ना, हम उसकी जगह नई तैयारी करते हैं। तो फरमाइश एक भी आ गई भाई साहब, ये थोड़ी बहुत गा नहीं सका का सड़ने नहीं पड़ेगी। ओ तेरी आँखा में भाई आला प्यार को न्यारे, ओ तेरी आँखा में भाई आला प्यार को न्यारे, आज भाई न भाई पे एतबार को न्यारे, तेरी आँखा में भाई आला प्यार को न्यारे। और पुट्ठी आड़े हुक्म तेरे ते ना उल्टा कदम हटाया रे, पुट्ठी आड़े हुक्म तेरे ते ना उल्टा कदम हटाया रे, जयवीर सिंह तेरा गलत फैसला सुन घबराया रे, तेरी माँ का जाया रे, हे रे 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 रे, तेरी माँ का जाया यू विक्रम जार को न्यारे, तेरी आँखा में भाई आला प्यार को न्यारे। विकास भाई, जब तू शुरू में स्टेज पर चढ़ा था, सबसे पहली रागनी कौन सी गाई थी? स्टेज पे स्टेज से पहले आड़ा का तो कोई जिक्र नहीं। स्टेज पर बढ़ोतरी हुई थी मेरी, जो मैं नॉन प्रोफेशनल आपको शुरू में बताया एज स्टूडेंट का था। वो रागनी मेरा पूरी तो याद नहीं, लेकिन उसका एक आधा बोल मैं बता दूंगा। डॉक्टर रघुवीर की लिखी हुई रागनी है। भगत सिंह अपनी बहन अमरों को कहता है, रो मतना बाण मेरी माल उतावड़ करके, गोरे पापी अंग्रेजा के जुल्म खड़े में बरक के। ये पहली रागनी थी मेरी। और इसको बब्बू मान का गाना आया था एक, उस टाइम मैं फिल्म इतना दी सजदी रोज सुबारे, वो जब गाने ऐसा का शौक था उसमें डाल के गाई थी। विकास भाई, आपका धन्यवाद, जो आपने आपके घर आए, आपने इतना समय दिया हमें, धन्यवाद भाई। नहीं, घर तो मेरा के है, घर तो ये आपका ही है, और आप इतनी दूर से चल के आए, मुझे ना चीज़ को इस काबिल समझा कि आप इस वीडियो में साक्षात्कार करके लोगों से रूबरू कराएं। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद ही, बहुत धन्यवाद। कृष्ण नेहरा और विकास नीनाणा की तरफ से सारे भाई ने राम राम। सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। आपने सुना, बहुत धन्यवाद।